मोदी की गारंटी का जो घोषणा पत्र वादा किया गया था उसको याद दिलाने आए थे हम। और उसी पत्र को जो है यहाँ पर जमा करने के लिए, हाँ जमा करने के लिए बोले, वहाँ पर जमा कर दिया, अंदर कहाँ जाने दिया। जमीन ला जो बेच के हमन तो ले हन, लेकिन वो जगह में का है हमारा कोई सुविधा नहीं दे पाए है। ना मंदिर वंदिर कुछ नहीं है, ना सामुदायिक भवन नहीं है। दर्शन बढ़िया है, लेकिन साहब को पैसा देना चाहिए, सीएम साहब को गरीब लोगों का भला करना चाहिए, खाने पीने के लिए और क्या। मेरे घर में 55,000 बिल आया है बेटा। बिल? हाँ। मीटर क्या? लीटर बिजली बिल 55,000 रुपए? हाँ, मैं एक ही टोक बल्ब जलाती हूँ, मेरा दोनों पैर टूटा हुआ है। चमत्कार कैसे हुआ आपके साथ? पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, कांग्रेस को क्यों नहीं देंगे तो वोट? कांग्रेस को हम नहीं देंगे, कांग्रेस में कोई है ही नहीं ना। बहुत लोग हैं, राहुल गांधी है, भूपेश भाई, काका भी जिंदा है। और ठीक है, काका का 5 साल आप देखो कितना लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी होता था। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। और नाम है कान्हा राजपूत। आप मन देखा सूची भास्कर संगियो। तारीख 13 नवंबर है। अब हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निवास के सामने में। अभी लोग मन भीड़ लेकर के आए हैं, अपन मांग ला समस्या लेकर के, तो सामने अपन बात ला रखे बर चलथन। जिनमन अंदर नहीं जा पाए हैं उमन के बाद ला ओ मन तक पहुंचाए के प्रयास करथन। एक बारी भैया, का नाम है अपन के? गोपाल चंद। कहाँ ले हो आप मन? मैं दुर्ग से आया हूँ। हाँ, तो का समस्या रही अपन के? एक सामाजिक समस्या लेकर आ रहे हूँ कि छत्तीसगढ़ के हमारे प्रथम सांसद स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी है, ओकर परिजन मन सरकारी आवास में जो निवास करते, वो आवास जर्जर हो चुके हैं। तो आज मोर मुलाकात हुई माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और आश्वासन दीस की नवा आवास में व्यवस्थापन करबो करके, और आवेदन हमारे जमा हुई से और बात भी हुई सब। आप संदेह है? नहीं, मैं तो अलग लेटर लेके आया था, अलग बटन लेके? लेकिन जन दर्शन का कार्यक्रम तो रखे थे 12 से 3, लेकिन 3 बजा नहीं है और हमको अंदर जाने नहीं दिया। और हम टीचर संगठन से आए थे जी। जो मोदी की शासकीय टीचर संगठन, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन से आए थे जी। मोदी की गारंटी का जो घोषणा पत्र वादा किया गया था उसको याद दिलाने आए थे हम। और उसी पत्र को जो है यहाँ पर जमा करने के लिए, हाँ जमा करने के लिए बोले, वहाँ पर जमा कर दिया, अंदर कहाँ जाने दिया। वो तो 3 बजे के पहले बंद कर दिए, समझो अभी 3 तो बजा नहीं है ना। तो जन दर्शन कार्यक्रम है तो कम से कम 3 बजे का टाइम दिए, 3 बजे तक लोगों को जाने देना चाहिए और अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग जो है अच्छे से मिल सके और अपनी बातें रख सके, है ना। मैं राजू टंडन, प्रदेश सचिव, यही रायपुर से हूँ। रायपुर से? हाँ। और प्रयास करते बात करके। बाबा, का नाम है आपन? जय जोहार। मोद जय जोहार। कहाँ ले हो आप मन? हम मंडरावा भाट हम अच्छा, का करे आई है? ये आए रहे ना, भुवन वन पर कुछ जगह नहीं छोड़े, दलाल है, भवन के लिएगा तक कामा गुजर कर ही आदमी है, गरीब अपन ला भवन चाहिए। हाँ, कि दलाल के जो समस्या ओकर बात करे आ रहे हो? दलाल ही बेचे है जमीन ला, लेकिन जमीन ला जो बेच के हमन तो ले हन, लेकिन वो जगह में का है हमारा कोई सुविधा नहीं दे पाए है। हाँ, ना मंदिर वंदिर कुछ नहीं है, ना सामुदायिक भवन नहीं है। वो जगह ला जितना भी दलाल मिल के वो बेचे है, तो सुविधा जो है जनता देना चाहिए, वो सुविधा नहीं दे पाए है। तो ओखर से हम अपील करे बार मुख्यमंत्री निवास में आज जन दर्शन में आए हन। तो बात करे हो? बात तो नहीं करन धक्की से, जान नहीं धक्के अंदर आगे मत जाओ कहीं। नहीं, समय हो चुके हैं, आप यहीं से पर्ची जमा कर दो। कर कार्यक्रम नहीं से ना, तो बिठाई भी नहीं बजे अभी तो। अब वो जो सामने वाला भैया जी मन है, जो सर जी मन है, तो नहीं अंदर जा थे, समय हो गए है, 1 बजे तक रही थे जाए के करके बोली से। तो हमन फिर अपन पर्ची वहाँ जमा करे के बाद यहाँ आए हन ऐसे। हाँ। तो आपन की उम्र क्या है वैसे? हैं? क्या उम्र है आप मन के? हमार मन के वही समस्या है। उम्र एज उम्र मोर 80-90 है। 80 या 90? हाँ। 80-90 पूरे 100? सारा बीड़ी नहीं पूरे, बीड़ी पियो? बीड़ी नहीं पिया, माखुर खाता। माकुर खाता हो? हाँ, ऐसे अच्छा लगते? माखुर अब नशाएगा साहब। नशा है? क्या? ये खाना गलत बात है, बोला वो माँ हाँ। नहीं खाना चाहिए ना। हाँ, ठीक ठीक। एक बार आते हैं, इधर से बात करते हैं। जो और महिलाएं बहनें आई हुई हैं। दीदी, कहाँ से आए आप लोग? मैं कचना से आई हूँ। अच्छा, रायपुर से ही? जी। क्या समस्या थी आपकी? मेरे घर में 55,000 बिल आया है बेटा। बिल? हाँ। मीटर क्या? लीटर बिजली बिल 55,000 रुपए? हाँ, मैं एक ही टोक बल्ब जलाती हूँ, मेरा दोनों पैर टूटा हुआ है। चमत्कार कैसे हुआ आपके साथ? पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। तो इसके लिए आपने बिजली विभाग को शिकायत की थी मुख्यमंत्री मैं के पास? कलेक्टर के पास भी गई थी, बिजली विभाग भी गई थी, उसके पास नहीं बना तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने आई हूँ। ऐसे मतलब मेरा ऐसा दोनों- बात नहीं है कि अगर हाँ। किसी को जियो के सिम में दिक्कत आए, कस्टमर केयर में कॉल करता है
इसका हाँ। मतलब है नहीं कि अंबानी कॉल कर दे। मैम पूरा प्रोसेस फॉलो की है, हाँ। पहले कस्टमर केयर में कॉल की है, उसके हाँ। बाद उसके मैनेजर से बात किया, अंततः अंबानी के पास पहुंची, तो हाँ। अंबानी के पास मिलने गए, जहाँ मिली हूँ क्या बोले बात पर वो बोले हैं कि हो जाएगा, देखो क्या होता है भैया बोले हैं? जी। चलो अब हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं वो मालूम। तो जाना दोनों चाहिए। पैर टूटा हुआ है, अच्छा राड लगा हुआ है, ये रिक्शा पलटा दिया था हाँ। तो मैं काम धंधा नहीं कर पा रही हूँ, तो हर चीजों का दिक्कत। 55,000 रुपए बिल। हाँ 55,000 बिल। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गौरव ढेड़ी है और मैं अनुसूचित जाति बालक छात्रावास डीडी नगर रायपुर से आए हैं हम लोग। जी, कारण क्या था? नवीन छात्रावास भवन निर्माण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास आए थे और हम लोगों का जो छात्रावास है वो पुराना जाति सत्यापन भवन में संचालित है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो छात्रावास है वो हमारे राज्य का एकमात्र राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास है, जिसके पास न तो भवन है, भवन विहीन है, पुराना जाति सत्यापन भवन में संचालित हो रहा है। और उस जाति सत्यापित भवन की स्थिति ये है कि 40 से 50 साल हो गए, इतना जर्जर स्थिति है, तभी वहाँ जाति सत्यापन भवन को खाली करवाकर दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। उसके बाद हम लोगों को जो छात्र हैं अनुसूचित जाति बालक छात्रावास है कि जो जितने भी छात्र हैं अनुसूचित जाति वर्ग के, उनको इस छात्रावास में शिफ्ट कर दिया गया है। और इतना जर्जर है कि कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकता है। और इससे पहले बरसात में दीवार भी गिरा था और शेड भी उड़ा था, जिसमें एक छात्रा बुरी तरह से जख्मी भी हो गए थे। आपकी बात हुई सब बातों को लेकर के अंदर? हाँ, मुख्यमंत्री जी से अभी हम इस समस्याओं से अवगत कराए हैं, बातचीत हुआ है जी, और आश्वासन दिए कि हो जाएगा, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। संतुष्ट क्या कहें, मुख्यमंत्री वो हमारे प्रदेश के मुखिया है तो उनकी बातों को तो कम से कम सुनना पड़ेगा एक बार। संतुष्टि तो फिर वो काम होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना काम कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल है संतुष्टि है, क्योंकि हम लोगों को शासन प्रशासन का चक्कर लगाते हुए बहुत बार हो गया। हमारे पास रिसिप्ट का पूरा ढेर है, पावती का बहुत सारा हमारे पास। मुलाकात कैसे हुई आप लोगों की? हड़बड़ी में वो मिले या कैसे मुलाकात हुई? मुलाकात तो सही मायने में देखा जाए तो वहाँ तो वही 4-5 मिनट का ही समय दे रहे थे बात को सुनने के लिए। आपने संक्षिप्त में पूरा समझाया उनको? हाँ, संक्षिप्त में अपने बातों पर रखा हूँ मुख्यमंत्री जी के पास। और इससे पहले जो हमारी समस्या है उनको हम आदिम जाति कल्याण विभाग अपना कलेक्टर ऑफिस में भी रख चुके हैं और कलेक्टर महोदय के पास भी रख चुके हैं और मंत्रालय में भी अपनी बात रखने के लिए गए थे नया रायपुर में, वहाँ भी बात रखे हैं। और उसके बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और हमको ये लगता है कि किसी भी तरह का अप्रिय घटना घटित होने पर ही शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगा। ये सोच के हम लोग आज मुख्यमंत्री जी के पास आए थे इस बात को अवगत कराने के लिए। अब आश्वासन तो दिए हैं, अब देखते हैं कि इस पर कितना संज्ञान लेते हैं। भैया आप अपने हाथ में फर्स्ट मिस्टर छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 मिस्टर दिव्यांग ये रखे हैं और आज जनदर्शन के मुख्यमंत्री जी के निवास सामने खड़े हैं, क्या कारण है? जनदर्शन मुख्यमंत्री जी से जनदर्शन के लिए आया था जी। कि मेरा ये मांग था कि उसके खिलाड़ी के लिए मैं मांग कर रहा था जी कि 2018-19 में मैं शहीद राजू पांड्या बॉडी में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। ओके। हाँ, तो मैं ये अभी 2 तारीख को ये मिस्टर छत्तीसगढ़ हुआ था कैटेगरी में, तो मैं उसमें अपने वेट कैटेगरी में टाइटल चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी लिया हूँ जी। ये चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी जी जी। है ना। तो मैं सीएम साहब से यही चाह रहा था कि जल्द से जल्द उसके खिलाड़ी घोषित करें और काफ़ी समय से जो रुका हुआ है वो हमारी मांग को पूरा करे। बाकी देखिए सब जैसे स्वास्थ्य हो गया या बाकी टीचिंग का काम है वो सब आप कर रहे हो, बट स्पोर्ट्स को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो। आप एक तो ये बोलते हो कि जो ओलंपिक में मेडल लेके आएगा हम उसको ये देंगे वो देंगे, आप है ना उस वहाँ तक पहुँचने के लिए जो कितना मेहनत लगता है वो नहीं जानते हैं जी। आप जो स्टार्टिंग है या जो चीज़ उसको करना चाहिए अभी कम से कम जो इंटरनेशनल प्लेयर है या नेशनल प्लेयर है जो मेडलिस्ट है उसको शासन से नौकरी जो मिलना चाहिए अपना वो चीज़ नहीं मिल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द उसकी खिलाड़ी घोषित करें। अच्छा, आप अभी अंदर मुलाकात करके आए हैं, सीएम साहब से हाँ, मिले मैं हैं? सीएम साहब से मिला हूँ। संतुष्ट हैं वहाँ से मुलाकात के बाद? देखो भीड़ बहुत था है ना, और मैंने बात जैसे होना चाहिए वैसे नहीं कर पाया मैं। जिस तरीके से भी हाँ। बात, संतुष्ट हैं आप? देखो ऐसा नहीं है। नहीं हाँ। जैसे मुलाकात हुई है नहीं, आपने- देखो मुलाकात बोलेगे तो जैसे हमारी बात नहीं रख पाया। अच्छा, बात बोलने नहीं का रख मतलब पाए। हाँ, क्योंकि भीड़ इतना था कि हम आवेदन लेके गए थे, आवेदन रखे हैं है ना, और पूछे कि मैं बोला सर उसकी खिलाड़ी के लिए मैं आया हूँ, बस इतना ही बात हुआ। ठीक। क्योंकि अब थोड़े से मुलाकात रहता तो हम अच्छे से बता पाते कि कैसे हैं क्या है। ठीक। अपना परिचय बता दीजिए।
मेरा किस कारण से आए तो बता दीजिए। गोपाल चंदनिया है, मैं स्वच्छता सेवा समिति का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे जो समाज में एक प्रथम सांसद थे स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी, उनके परिवार जो शासकीय आवास है बैरन बाजार स्थित, वहाँ निवास करते हैं। तो आवास क्या है 4-5 साल से क्या है जर्जर हो चुका है और उसके बावजूद भी क्या है ना, सांसद के परिजनों को अभी तक कोई नया आवास आवंटन नहीं किया गया है, व्यवस्थापन नहीं किया गया। तो इसी का निवेदन करने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आया था और आज मुलाकात हुई, मेरा आवेदन जमा हुआ और आश्वासन दिए हैं कि नया आवास उनको दिया जाएगा करके। आप अभी मुलाकात करके आए हैं, आपके जो भी आपकी समस्याएं थी उनमें आश्वासन भी मिला, क्या संतुष्ट हुए हैं आप? आवेदन दिया हूँ, आज तो संतुष्ट हूँ। अब काम होगा नहीं होगा वो रिजल्ट आने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि हजारों लोग आवेदन दिए हैं तो किसी का होता है किसी का नहीं होता। आज तो अच्छा लगा, मुलाकात हुई, चर्चा हुई माननीय महोदय। और कुछ भी बात हुई या फिर नहीं, इसी मैटर को स्पेशली मैं लेके आया था कि उनके परिजन थक चुके हैं कई डिपार्टमेंट में आवेदन देकर और कई नेता मंत्रियों से मिलकर, तो सोचा आज जन दर्शन में और एक प्रयास किया जाए आवेदन देकर कि उनका जो जर्जर आवास है। अच्छा, 4 महीने के बाद ये जन दर्शन जो है शुरू हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जन दर्शन अब कंटिन्यू आगे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए? जन दर्शन तो हर महीने कम से कम चलना चाहिए या 15 दिन में चलना चाहिए और जन दर्शन में समस्याएं हल होती है, कुछ ज़्यादातर समस्याएं हल होती है और कुछ रेयर केसेस हैं जो नहीं होते, लेकिन जन दर्शन में होता है। जहाँ तक मैं देखा हूँ कुछ बहुत लोगों की कुछ समस्याएं हल होती है। हर जिले में लगना चाहिए, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ हर 15 दिन में एक बार लगना चाहिए और उसका तत्काल निराकरण होना चाहिए, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से मामले पेंडिंग है और बहुत लोग चाहिए। आप के परिचय बता दो। मोर नाम ऐश्वर्या राय है, मैं कृषि सखी कार्यकर्ता हूँ, जेमा हमन कृषि सखी पशु सखी संघ के जो पंजीयन भराए रहे अवसर से हमन ले मुलाकात नहीं हुई है मंत्री जी से और पंजीयन के विषय में आए हैं। हमन कृषि सखी में अपन महिला किसान मन के मतलब काम करते हैं जैविक खेती वाला और पशु सखी में मतलब पशु सखी दीदी मन है सब ठीक, हमन पशु के संबंधित बीमारी वाली है और काम टीकाकरण वाला और जिसमें ऑनलाइन भी करवाते हैं और 1910 रुपये हम लोग का मानदेय मिलता है। तो इसमें बहुत कम, बहुत बार जनपद भी आना जाना पड़ता है मीटिंग के लिए जी, तो दूर से आना जाना पड़ता है, सफर खर्च भी नहीं दिया जाता है। पहले इनको बोलिए। तो इसी की वजह से हम लोग पंजीयन के लिए आए थे और लेटर विज्ञापन देने को मुलाकात नहीं हुआ, तो साइन कर दिए हैं सब लोग। बात हुआ, मुलाकात हुआ, मुलाकात नहीं हुआ। जिनको आपने आवेदन दिया, जिन सर से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा है? अभी मुलाकात नहीं हो पाएगा बोले हैं सर, टाइम हो गया है। नहीं, आपके ये लेटर को लेकर जैसे वो लिए तो समस्या को सुन करके सुने होंगे, समाधान हो जाएगा, ये आवेदन वहाँ तक पहुँच जाएगा ऐसे बोले हैं सर। दर्शन बढ़िया है, लेकिन साहब को पैसा देना चाहिए, सीएम साहब को गरीब लोगों का भला करना चाहिए, खाने पीने के लिए और क्या, गरीब रिक्शा उक्सा चलाने के लिए। जैसे रमन सिंह जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, किस नारा लगा रहे थे आप? जैसे विष्णुदेव साहब जिंदाबाद, रमन सिंह जिंदाबाद, मोहन भैया जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, आप आज मिलने गए थे क्या अंदर? हाँ, नहीं अभी गया नहीं हूँ मैं। अच्छा, माहौल को देखने आया था मैं। अच्छा, माहौल देखने आया था। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जन दर्शन साहब लगाए तो ऐसा जन दर्शन। अच्छा, आपकी कोई समस्या नहीं है क्या? मेरा है, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, यदि साहब मेरे को दे देंगे 50-60 हजार मदद तो मेरा हाईकोर्ट में केस जीत जाऊंगा। बात इसमें बोल दो, इसमें 80-90 लाख मेरे को मिलेगा। बोलो, इसी में सुनेंगे। 80-90 लाख मिलेगा, विष्णुदेव साहब मेरे को दिला दे, बस इसको देख के बोलो। हाँ, 50-60 हजार दिला दे आर्थिक सहायता, तो मैं अगले साल भी फिर सीएम साहब फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। साल नहीं, 28। हाँ, 28 में फिर सीएम बनेंगे यदि मेरे को 50 हजार। अच्छा, भाजपा सरकार से खुश हैं कि कांग्रेस सरकार से खुश हैं? भाजपा सरकार से हम तभी खुश हैं, जैसे रमन सिंह के सरकार से हम 15 साल खुश थे, क्योंकि हर गुरुवार को मिलते थे, जन दर्शन लगाते थे, गरीब लोग को 5,000-10,000 देते थे खाने पीने को, और उस समय मिसबहन भी 100-100 रुपए रोज देते थे मंत्री। भाजपा के राज में 15 साल। आप तो अंदर गए नहीं, अभी क्या पता अंदर पैसा बट रहा होगा। वो पार्टी चाहे कुछ भी करे, हम तो साहब के साथ हमारा सेटिंग है, हम तो भाजपा वाले हैं। मोदी जी हैं, बोल मोदी जी हैं, मोदी साहब की गारंटी और विष्णुदेव का सुधार, मोदी साहब की गारंटी। बिहार में कल भाजपा का सरकार बन रहा है, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। कब हुआ ये? कल रिजल्ट है ना, कल 14 तारीख के कल रिजल्ट है। वो तो आएगा ना, आपको पहले से कैसे पता? पता चल गया हमको, क्योंकि वहाँ जितना माने
ज्यादा वोटिंग हुआ है वो भाजपा को ही गया है, क्योंकि सब जान चुके हैं, समझो वहाँ के गरीब लोग जो है ये लालू फालू को सब जान चुके हैं। उन लोग क्या चारा तक को भी नहीं छोड़े, खा गए थे चारा को पूरा। अच्छा। तो इसीलिए क्या वहाँ सब भाजपा को ही देंगे वोट, भले कोई भी मुख्यमंत्री बने। आप भाजपा को वोट दोगे? हाँ, मैं भी भाजपा को ही दूंगा एकदम अनंत काल तक। अनंत काल तक। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक भाजपा मोदी जी है तो मुमकिन है। क्योंकि मोदी अच्छा, है तो सब कांग्रेस को कुछ है। क्यों नहीं देंगे तो वोट? कांग्रेस को हम नहीं देंगे, कांग्रेस में कोई है ही नहीं ना। अरे बहुत लोग हैं, राहुल गांधी है, भूपेश भाई, काका अभी जिंदा है। और ठीक है, काका का 5 साल आप देखो कितना लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी होता था काका के तो राज में। गुंडागर्दी तो यहाँ मारे लड़ाई वो- झगड़ा तो वो यहाँ क्या भी हो बोरे रहा है। बासी खिलाते थे। अच्छा, वो लड़ाई बोरे झगड़ा- बासी खिलाते थे काका। लड़ाई झगड़ा तो यहाँ आज भी हो हम रहा है। मुर्गा भात खा रहे हैं रमन सिंह के राज में, विष्णुदेव साय के राज में। वो खिलाते हैं मुर्गा आपको? बिरयानी खा रहे हैं आज। वो खिला रहे हैं आपको? हाँ, माने भाजपा के राज में हम मटन मुर्गा बिरयानी खा रहे हैं, जबकि भूपेश बघेल के राज में बोरे बासी खाते थे। अरे बासी तो बोरेबासी तो छत्तीसगढ़ की पहचान है। वो तो है, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ठीक है। तो आप छत्तीसगढ़ के नहीं है का? हैं, हम छत्तीसगढ़ के हैं। हाँ। हम रहने वाले उड़ीसा के हैं। अच्छा बाकी हम भग के आ गए, रायपुर में बस गए। अच्छा। इधर दम उधर हम हैं। यार शायरी वारी बोल दो तो फिर आप शायरी वारी कुछ आता है आपको? क्या शायरी बोले? अरे बस मैं साहब से यही निवेदन करता हूँ कि इसी में जनदर्शन बात करो, इसी में बोलेंगे। जनदर्शन चालू रहे, विष्णुदेव साहब इसी में बोलो उसको देखो। हाँ, माने साहब आप जनदर्शन हमेशा चालू रखो और गरीब लोग को पैसा दो साहब, जैसे रमन सिंह देते थे। बिहार में तो अपना सरकार बन रहा है साहब, और गरीब लोग खाएंगे पिएंगे खुश रहेंगे, आपको दुआ देंगे साहब। ये दंगा फसाद जो दिल्ली में हो रहा है ये सब नहीं होगा साहब। गरीब लोग को खाने के लिए। अच्छा, अपना नाम बता दो। मेरा नाम दीनबंधु गौड़ है साहब, मैं आपके पास चिट्ठी लिखते रहता हूँ साहब। मेरे को भी 10-20 हजार दे दो साहब, बिलासपुर हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। ठीक। इफ्को खाद कंपनी में मैं नौकरी में था पहले, सुने साहब, इफ्को खाद कंपनी में नौकरी में था मैं। इंक्वायरी करके निकाल दिए, भूखा प्यासा मर रहा हूँ मैं।